और पानी पीने की क्षमता सबसे पहले बढ़ी। ये जो जमीन थी ये चालू नहीं थी, बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और उस पे तो वो कंकर जब हमने क्लैंप डाला तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही गलनी शुरू हो गई। इंसेक्टिसाइड तो हम यूज ही, हमारे उत्पादन पे कोई फर्क बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आया हूं हरियाणा के सोनीपत जिले में, और सोनीपत जिले में गोहाना गांव है। सौरभ जी मेरे साथ है, सौरभ सिंह जी, उनके खेत पे हम आए हैं। हम इसलिए भी आए यहाँ पे क्योंकि कमाल क्लेम कमाल 505 तो सौरभ जी बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उनके अनुभव लेने आए हैं। क्योंकि उनकी जमीन पहले बहुत खराब थी, यहाँ पे फसलें नहीं होती थी, ईंट का भट्टा था। तो उसके बाद इन्होंने कमाल क्लेम कमाल 505 इस्तेमाल किए और कुछ प्राकृतिक तरीके भी अपनाए, जिससे इनकी जमीन ठीक हो गई है। तो उन्हीं के अनुभव को हम हमारे चैनल पर लेके आ रहे हैं, ताकि किसान भाई समझ सके कि केमिकल से कितना नुकसान होता है और प्राकृतिक तरीकों से जमीन को क्या फायदा होता है, फसल को क्या फायदा होता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सौरभ सिंह जी से, और उनके अनुभव आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप अपनी खेती में सुधार कर सके। तो सौरभ जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पहले तो आप सबका बड़ा धन्यवाद, और पूछिए जी बाकी। सौरभ जी आपका पहले परिचय दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सौरभ है और मैं सोनीपत जिले के गोहाना में रहता हूँ। गांव हमारा बैसोनीपुर है और ये रोहतक रोड है, इस पे हमारे ये खेत हैं। और यहाँ पहले ये जो जमीन थी ये चालू नहीं थी, 18-20 एकड़ के करीब ये जमीन थी। धीरे धीरे रोड में कुछ एक्वायर हो गया, कम बची है, लेकिन यहाँ खेती नहीं होती थी क्योंकि पहले यहाँ भट्टा था, जिसके वजह से जो जमीन थी बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी और उस पर बहुत सालों से खेती नहीं हुई थी। तो इसे डेवलप करना काफी मुश्किल हुआ और मैं चाहता था कि मैं प्राकृतिक तरीकों से करूं इसे ठीक, केमिकल्स का सहारा ना लूं। शुरू में केमिकल्स भी देखे लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। फिर हमने जैसे ईश्वर जी का कुंडू साहब के प्रोडक्ट देखे और उनमें हमें फायदा लगा कि उससे जमीन में एक्टिविटी बढ़ रही है और पानी पीने की क्षमता सबसे पहले बढ़ी। और यहाँ पर जो मेन दिक्कत थी, एक तो था कि जमीन एक जैसी नहीं आती थी पानी देने, और कहीं सूखी हो जाती थी, कहीं पे गीली थी। तो उसके लिए हमने जैसे जो फसलों के अवशेष थे वो इसमें अंदर ही जमीन में बाए या रोटोवेटर से या कल्टीवेटर से। दूसरा फिर हमने जब जो इससे कमाल क्लैंप वगैरह डाला तो यहाँ कंकर थी, जिससे लेबर वाले भी मना कर देते थे, क्योंकि वो ऐसी कंकर थी जिससे हाथों में धान लगाते हो या पैदल चलते हो छूना जाता है। तो वो कंकर जब हमने क्लैंप डाला तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही गलनी शुरू हो गई और फिर इस जमीन में एक्टिविटी बढ़ी। अब इस जमीन में फुल अच्छी तरीके से पूरी पैदावार हो रही है और हम मिनिमम केमिकल्स का, कोई इंसेक्टिसाइड तो हम यूज ही नहीं करते, यूरिया वगैरह करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में कंपैरेटिवली आसपास के किसान। तो इंसेक्टिसाइड जो आपने है, कितने साल हो गए जब से इसमें आपने 2000 इंसेक्टिसाइड तो हमने 2012-13 के बाद से, मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं, तो 13-14 के अराउंड से हमने बंद कर दिया। बिल्कुल, जब से हमने कमाल क्लैंप के प्रोडक्ट डाले, कोई भी कार्टेप, फर्टेरा या कुछ, पहले हम फर्टेरा कार्टेप ये यूज करते थे। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो हाथ से मारते हैं खाद में मिला के, वो हम कोई यूज नहीं करते, सिर्फ एक मच्छर का स्प्रे यूज करते हैं, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट हमें अभी तक मिला नहीं। इसके अलावा यूरिया की जो हमारी, क्योंकि यहाँ पे 3-3 बैग यूरिया मारते थे लोग, वो बिल्कुल अब हाफ कर दिया है। डीएपी मारे भी हमें काफी दिन हो गए, उसकी जगह हम सिंगल सुपर यूज कर रहे थे कम मात्रा। अब जैसे आप धान की खेती करते हैं, हाँ जी, तो धान में आप कितना यूरिया डालते हैं, कितना डीएपी डालते हैं, और बाजार का कीटनाशक तो आपने बंद ही कर दिया? नहीं, बिल्कुल बाजार का कीटनाशक हम देखिए, मैं इस प्रश्न ये वाला इसलिए पूछ रहा हूँ कि धान में किसान बहुत खर्चा करते हैं। हाँ जी, यूरिया डीएपी भी डालते हैं और रसायन के नाम पे भी बहुत सारी दवाइयां डालते हैं। तो मेरा प्रश्न पूछने का सिर्फ इतना सा मकसद है ताकि किसान भाइयों को फायदा हो। तो आप उन्हें बताइए कि यूरिया डीएपी आपने कितना कम कर दिया कमाल क्लेम कमाल 505 यूज करने के बाद, तो कीटनाशक तो आपने बंद कर ही दिया। तो वो भी विस्तार से किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल जी, देखिए पहले हम डीएपी भी डालते थे, यूरिया भी डालते थे, और ज्यादा मात्रा, जैसे 3 बैग 4 बैग तक भी, 3 बैग तक हो जाता था धान में, 3.5 बैग भी हो जाता था। कई बार दिखता कि फसल कमजोर है तो और कह दिया और आधा एक कट्टा मार दो, और डीएपी डालते थे। तो फिर यूरिया तो हमने साथ ही कम करना शुरू कर दिया था जब कमाल क्लैंप वगैरह डाला। हम 25 केजी की एक डोज बनाते हैं, उसमें क्लैंप मिला के और उसको जमीन में फेंकते हैं। उससे पूरा सही तरीके से खाद का एक तो अवशोषण होता है, साथ में
क्योंकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करवाता है जमीन को, एकदम से फसल को उठाता नहीं। दूसरा फिर हमने दूसरी डोज मारते हैं, ऐसे करके मैक्सिमम हम राउंड अबाउट ये है कि कभी जैसा कोई कमजोर दिखा तो उसमें एक डोज और दे देते हैं, अदरवाइज हम 1.5 कट्टे से लास्ट 1.25 कट्टा है आखिरी, उससे ज्यादा हम नहीं डालते। वो 40 केजी वाला, 50 केजी का नहीं कि 50 केजी का, 40 केजी का बैग है। और डीएपी को भी हमने, अब डीएपी को 4 साल से हमने, 4 या 5 साल से हमने बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ जी, सिंगल सुपर यूज करते हैं उसकी जगह। एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा उसके हम जैसे 1 बैग 1.5 बैग ऐसे डालते हैं, मतलब यूरिया और सिंगल सुपर यूज कर रहे हैं। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम मात्रा में, आधी मात्रा, जो पहले मात्रा थी उससे आधा यूज करते हैं ये। और कभी कभार जिप्सम वगैरह वो तो वैसे डाल देते हैं खेत में, जहाँ तो बीच में बंजर था पहले खेत, इस वजह। तो अभी जैसे आपका खेत तो काफी अच्छा डेवलप हो गया, यहाँ दिखाएंगे तो देखिए यहाँ इन्होंने मकान भी बना लिया है और पेड़ पौधे भी काफी लगा लिए अभी और भी लगाने का इरादा है। अभी हम आपको दिखाते हैं इनकी ये गेहूं 307 किस्म लगी है, 327 सॉरी 327 किस्म है। और ये पकने को कटने को अभी पानी गिर गया है, 2-1 दिन पानी गिरा है। तो इसमें आपने क्या यूज करा ये बताइए किसान भाई। इसमें तो जी 1 बैग यूरिया था, और वो भी इस वजह से किया था क्योंकि हमने इसमें धान का जैसे 2 एकड़ की पराल को कटवा के वो डाल दिया था, क्योंकि हम इसमें बागवानी के लिए डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमने उस वजह से इस जमीन को तैयार किया था। तो गेहूं हम इसमें पहले लगाए नहीं थे, और की बार लगाया, सिर्फ 1 बैग यूरिया यूज किया, सिर्फ 1 बैग यूरिया है। और कमाल क्लेम, हाँ जी, कमाल क्लैम्प, कमाल 505 ये हमने मिलाया, ये 2 बार किया मैंने, 4 केजी के 2 बैग डाले, 2 बार डाला। और स्प्रे वगैरह कुछ किया? नहीं, कोई स्प्रे नहीं किया जिससे, साथियों कोई स्प्रे नहीं। ये इनका 327 गेहूं है, इसमें सिर्फ 1 बैग यूरिया यूज किया है और 2 बार कमाल क्लेम, कमाल 505 इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसकी आप जैसे बता रहे थे आपकी नरवाई में आग नहीं लगाते आप? हाँ जी। तो आपने कब से आग नहीं लगाई ये भी किसान भाई? ये है कि जी कभी मजबूरी में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पानी गिर गया या कुछ ऐसा हो गया तब करा, नहीं तो मेरे को तो कम से कम 8-10 साल हो गए कि जब से मैं किसी भी कोई भी अवशेष में हम आग नहीं लगाते। उसको चाहे हमारा डीजल लग रहा है क्या, हम उसको सारा जमीन में ही बांधते हैं। इस खेत में तो फायदा ही उसी चीज से हुआ है, क्योंकि बंजर जमीन थी, पानी पीने की क्षमता नहीं थी। हमने जितनी बार उसमें हमने अपने अवशेषों को इसमें फसल के अवशेषों को बाया है रोटोवेटर से या हैरो से, तो उतना ही हमें फायदा हुआ है। जमीन ने पानी पीना शुरू कर दिया, और साथ में क्लैंप वगैरह डाल देते ताकि वो गल जाए अच्छी तरह। मतलब जो पानी पीने लगी है जमीन, अब पूरा जमीन में पूरा पानी भी होता है, हर फसल सही होती है, बाकी सब मौसम के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये जमीन चालू हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब जैसे मैं आपको, हम इसको बंद करने वाले हैं वीडियो को, मैं आपको आखिरी में ये पूछूं कि कमाल क्लेम, कमाल 505 या ईश्वर सिंह कुंडू जी के जो इस्तेमाल कर रहा है आप उधर, उनसे क्या फायदा होता है? किसान भाइयों को थोड़ा साफ साफ शब्दों में बताएं क्यों यूज उनको करना चाहिए, ताकि वो रसायन से भी बचे और हमारी जो धरती माँ जहर इतना पी रही है या पिला रहा है हम उसको, तो उससे कैसे बच सकते हैं? जैसे क्योंकि आपको तो फायदा हुआ ही है, तो आप किसान भाइयों को बताइए कि क्यों इस्तेमाल करना चाहिए उनको। हाँ जी, देखिए मैं अपने हिसाब से अगर मैं मानूं, क्योंकि देखिए मेरा पर्सनल राय तो ये थी कि मैं चाहता था कि मैं केमिकल्स ना डालूं, क्योंकि मेरे लिए एक तरह से ये था कि भाई हम जहर डालते हैं तो हमारे ही अंदर जाना है। तो पहली चीज तो मेरी ये थी, जब मैं ईश्वर जी से मिला तो मेरे को, क्योंकि मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स थे कि मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या डालें, क्या सही है, कौन गलत है। शुरू में डर भी लग रहा था कि भाई डाल लेंगे तो क्या पता कुछ ना होए, लेकिन जब ईश्वर जी से मैं मिला तो उनकी बातों से और उनसे मैं प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि भाई वो जो बात बता रहे हैं वो सारी कागजी नहीं है, वो प्रैक्टिकली मैंने जाके खेत में देखा तो उनकी बातें सारी सत्य नहीं। और हमने जब उनको प्रोडक्ट्स को यूज किया तो उसमें नो डाउट बिल्कुल क्लियर तौर से दिखता है कि एक तो जमीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जहां जमीन बंजर दिख रही होती है वहां वो तुरंत प्रभाव से वहां फसल होनी शुरू होती है। और कई बार जब फसल जैसे गलगी या पानी से सड़न की जो समस्या आती थी, उसमें जब हम क्लैंप यूज करते हैं तो वहां पानी साफ रहता है और वहां सड़न की, फंगस जनित जो रोग होते हैं उनकी समस्या बिल्कुल समाप्त होगी और पौधे की जो जड़ होती है वो बहुत अच्छी से विकास कर रही है। अच्छा, तो आपको इसमें कोई उत्पादन पे फर्क दिखा? आपको देखिए जी, उत्पादन पे कोई नहीं, बिल्कुल भी। हमने जब जैसे अपना यूरिया जैसे घटाया तो हमारे उत्पादन पे कोई फर्क बिल्कुल नहीं आया।
इस खेत के बारे में अगर मैं पर्टिकुलर इस खेत के बारे में बात करूं तो यहाँ उत्पादन पहले कम था, अब ज्यादा है। और जो आगे के जो खेत हैं वो पहले से चालू थे, वहां वही उत्पादन है। अगर मौसम की मार ना हो तो बिल्कुल सही उत्पादन होता है, वो बाकी तो भगवान के उस पे है। लेकिन ये यूरिया और ये जो खाद और इंसेक्टिसाइड हमने कम किए उससे कोई फर्क नहीं है, बल्कि जमीन अच्छी हुई, फसल की क्वालिटी अच्छी है, और इनका टेस्ट या इसको अगर खाने में या उसमें बात करें, और एक संतुष्टि ये रहती है कि केमिकल कम लगा है और खर्चा भी कम है तो उनके मुकाबले। साथियों, सौरभ जी का कहने का मतलब है कि यदि आप रसायन कम भी कर देंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं भी डालेंगे, तो उत्पादन पे भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कमाल क्लेम, कमाल 505 इस्तेमाल करते हैं या कोई प्राकृतिक विधि भी अपनाते हैं, तो उससे भी आपको उत्पादन पे नुकसान नहीं होता है। कमाल क्लेम, कमाल 505 ईश्वर सिंह कुंडू जी द्वारा खोजे गए हैं, आयुर्वेदिक फार्मूला है, देसी जड़ी बूटियों से बना है और प्राकृतिक तरीके से काम करते हैं। हमारा उद्देश्य ये वीडियो दिखाने का सिर्फ इतना सा था कि आप अपने खेत से रसायन कम करें, यूरिया डीएपी की खपत कम करें और अपने खेत को जहर देने से बचें, ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो, उत्पादन भी अच्छा हो, और जो हम अनाज उत्पादन कर रहे हैं वो खाने योग्य हो, पोषण युक्त हो, ताकि जिसे जो भी उस अनाज को खाए तो कम से कम किसान का वो धन्यवाद करे। तो साथियों, धन्यवाद अभी इसी वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए किसान के साथ, किसी नए खेत पर। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे विचार और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस जहर मुक्त अभियान में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय आपने दिया, है ना। और सौरभ जी के गेहूं दिखा दीजिए, ये 327 किस्म है ये, और 1 एकड़ में इन्होंने सिर्फ 1 बोरी यूरिया डाला है, तो थोड़ा जिप्सम डाला है, बाकी कमाल क्लेम, कमाल 505 इस्तेमाल किया है, और अभी 2 बार पानी गिर चुका है इसमें, अब इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं है इसमें। तो चलिए, धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।